मोहरों का दर्द, डिस्क का स्लिप कर जाना। तो ऐसे मरीज जो कमर दर्द की वजह से परेशान है, मोहरों की दर्द की वजह से परेशान है, डिस्क स्लिप होने की वजह से परेशान है, मोहरों में गैप आ चुका है, दाईं टांग की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द आती है, यहाँ बाईं टांग की जानिब बहुत ज़्यादा दर्द आती है। दोस्तों ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, ख़ास कर बुज़ुर्गों, माओं, बहनों और आजकल तो छोटी उम्र के बच्चों में भी ये मर्ज़ पाया जा रहा है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है और ये सारी वजूहात इंसानी जिस्म के अंदर कमज़ोरी होने की वजह से होती हैं। तो दोस्तों डिस्क स्लिप होने की क्या अलामात हैं, आज मैं वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो मेरे पास इसकी मेडिसिन है वो देसी और हर्बल की मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क स्लिप कैसे होती है। डिस्क स्लिप होने की वजह से किस टांग में पेन आती है, दाईं टांग में पेन आती है या बाईं टांग में पेन आती है। तो क्या डिस्क स्लिप का जो इलाज है वो ऑपरेट है या ऑपरेट से हटकर भी इसका इलाज मुमकिन है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको मोहरों के उन मरीज़ों के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिनको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, जिनको डिस्क में प्रॉब्लम है, तो वो परेशानी के आलम में घर में बैठे हुए हैं कि क्या ऑपरेट करवा लें या बहुत सी मेडिसिन खाई है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं आज आपको एक वजाहत के साथ बताता हूँ कि ये डिस्क स्लिप होती कैसे है। तो दोस्तों बेसिकली ये डिस्क कमज़ोरी की वजह से स्लिप होती है। अब मोहरों में कमज़ोरी पैदा होगी, जिस्म में कमज़ोरी पैदा होगी तो ये जो डिस्क है ये स्लिप हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्क कमज़ोरी की वजह से ये वाली डिस्क स्लिप हो चुकी है। ये देखें ये डिस्क बेहतर है, ये डिस्क जो है वो ब्रीक हो चुकी है, यानी कि इसके ऊपर मोहरों की जो हड्डी है L4 L5 का दबाव आ चुका है, जिसकी वजह से ये डिस्क जो है वो स्लिप हो चुकी है, इसके ऊपर दबाव आ चुका है। जब ये दबाव आएगा तो ये नस जो है जो मसल है ये इसके अंदर दबा जाएगा, मोहरों के अंदर ये जो नस है वो दबी जाएगी और जिस साइड की ये नस दबी जाएगी उसी साइड की टांग को पेन आना शुरू हो जाएगी, जिसको हम शाटी का दर्द, लंगड़ी का दर्द कहते हैं। दोस्तों ये बेसिकली मोहरों की वजह से दर्द आती है जो कोहले से होकर टांग की तरफ जाती है। तो डिस्क के स्लिप कर जाने की वजह से जो नस, जो मसल डिस्क के अंदर आ जाता है, जो मोहरे के अंदर दबा जाता है और जो जिस साइड का ये दबा जाता है उस वजह से टांग में दर्द आती है। तो ऐसे मेरे भाई, बुजुर्ग, माएँ, बहनें जिनको मोहरों का प्रॉब्लम है, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम है, जिनको दाईं टांग की तरफ या बाईं टांग की तरफ बहुत ज़्यादा दर्द आती है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए मैं लेकर आया हूँ हब्बे शिफा कैप्सूल। ये दोस्तों हब्बे शिफा कैप्सूल जो है ये कमर दर्द की शिद्दत को कम करते हैं, मोहरों की दर्द को कम करते हैं, मोहरों के अंदर जो नस दबी जाती है उसको निकालने के काम आते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बहाल करते हैं। देसी हर्बल के ये हब्बे शिफा कैप्सूल है, ख़ास कर कमर दर्द के लिए, मोहरों के दर्द के लिए। किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हामला औरत, प्रेग्नेंट औरत इसको इस्तेमाल कर सकती है, हार्ट के पेशेंट, शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किस्म का केमिकल नहीं, किसी किस्म की एलोपैथिक, होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया गया। देसी हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार हब्बे शिफा कैप्सूल हैं। ये इंशाअल्लाह मोहरों की दर्द के लिए, कमर की दर्द के लिए और मसल के खिंचाव को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन कैप्सूल हब्बे शिफा कैप्सूल आप मंगवाएं और इंशाअल्लाह इसको 1 माह तक इस्तेमाल करें। आपको किसी किस्म की मेडिसिन खाने की नौबत नहीं आएगी।
کمر درد کے لیے، مہروں کے درد کے لیے حب شفا بہترین کیپسول ہے۔ منگوانے کے لیے میرا نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ کے مائنڈ میں جو بات ہے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا میسیجز کر کے بتا سکتے ہیں اور اس کو منگوائے۔ انشاءاللہ آپ کی جو پین کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی، مہروں کی درد ختم ہو جائے گی، مہروں کے اندر گیپ آ چکا ہے یا ڈسک سلپ ہو چکی ہے، مسل پرابلم ہے، انشاءاللہ 1 ماہ میں یہ مکمل ختم ہو جائے گی۔ تو میڈیسن منگوائیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔